स्वागत है जी। जी आया ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਸਕਰਨ ਸ਼ੋ। ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ विनय गुप्ता जी दे नाल। विनय गुप्ता कौन ने? एक को फाउंडर ते CEO ने कॉलेज एडमिशन कंपनी है एक UCEZ इन्हां दी कंपनी दा नाम आ। UCEZ जिहड़ा हैल्प करते हैं जिहड़ियां बहुत सारियां फैमिलीज़ ने, खासकर फस्ट जनरेशन उन्हां दी इत्थे फस्ट जनरेशन इमीग्रेंट्स ने जिहड़े कॉलेज एडमिशन दे विच। इन्हां दी जिहड़ी टीम आ USA दे विच कॉलेजेस दे विच एडमिशन करवाउण दे विच हैल्प करदी है। UCEZ इन्हां दी वैबसाइट भी है ucez.com। सो अज असीं गलबात करदे हां विनय गुप्ता जी दे नाल इन्हां दी कंपनी बारे, इन्हां दे मिशन बारे, की करते हैं, किद्दां हैल्प करते हैं, इहदे बारे। जी विनय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। हाँ जस किरण जी, पहले तो मैं आपको और आपके लिसनर्स को विश करना चाहता हूँ। नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग जी। सत श्री अकाल जी। विनय जी, ये हम आपके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं इस समय UCEZ के बारे में। पहला क्वेश्चन तो यह है कि हमारे लिसनर्स को ये इंटरव्यू क्यों सुनना चाहिए, उनको क्या फायदा होगा इससे? जी जस किरण जी, तो मेरा ऐसा सोचना है कि पहली बात तो यह है कि फ्रेस्नो और उसके आसपास के एरियाज में जहां आपके लिसनर्स हैं वहां पे मेरा काफी आना जाना रहता है। खुद तो मैं रहता हूँ सैन होजे के पास में, हमारी कंपनी सैन होजे के पास में है, सिलिकॉन वैली में। लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं, एक पोर्टरविल जगह है वहां पे, तो मेरा काफी आना जाना रहता है। तो मेरा सोचना ऐसा है कि जो आपके लिसनर्स हैं उनमें से काफी सारे ऐसे होंगे जो कि इंडिया में पैदाइश हुई, इंडिया में पैदा हुए, इंडिया में बड़े हुए, वहीं पे कॉलेज गए और फिर नौकरी के लिए या फिर अपनी जिंदगी अच्छी बनाने के लिए अपना देश छोड़ के यहाँ पे आए। जी, मेरी और मेरी वाइफ की भी कहानी वही है। ओके। तो हम लोग यहाँ पे आए, इतनी मेहनत करते हैं जी, इतनी मेहनत करते रहे, इतनी मेहनत करते हैं, क्यों करते हैं? अपना देश छोड़ के आए, अपनी मिट्टी छोड़ के आए, अपनों को छोड़ के आए, माता पिता को, रिश्तेदारों को, अपनी गांव की मिट्टी, अपनी हवा, क्यों करके आए? एक तो उसका ये था कि अपनी जिंदगी इंप्रूव करो जी। लेकिन हम में से जो पेरेंट्स हैं, हर एक ऑब्जेक्टिव, एक उद्देश्य ये भी तो है कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी जिंदगी हमसे बेहतर हो। एग्जैक्टली। हर एक पेरेंट ये चाहता है जी। मेरा एक दोस्त है यहाँ पे सैन होजे में, वो सिख हैं जी। इतनी मेहनत की उन्होंने आके अपने गांव से, पंजाब से यहाँ पे आके शुरू में टैक्सी चलाई। अभी उनके पास 3 टैक्सी हैं। सुबह में उनको 5 बजे बुलाता था, 4:45 बजे आ जाते थे। इतनी मेहनत की, लेकिन उनकी बेटी यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया का सेंटा क्रूज कैंपस है, वहां पे गई। सोचिए कि आदमी गांव से निकल के, बेटी जो है अमेरिका की इतनी अच्छी यूनिवर्सिटी से निकली, आज किसी से भी वो आंख मिला के बात कर सकती है जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम सब अपने बच्चों के लिए चाहते हैं कि उनकी जिंदगी हमसे बेहतर हो। तो मेन चीज ये है कि आजकल के जमाने में अमेरिका में अगर बच्चों को जिंदगी अच्छी चाहिए तो अच्छे कॉलेज में जाना बहुत जरूरी है जी। मैं ये नहीं कहता कि 100% केसेस में कि कॉलेज जाए बिना आप अच्छी जिंदगी नहीं बना सकते, मैं ये नहीं कहता। कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि लोग अपनी खाली मेहनत के बेसिस पे, काबिलियत पे अच्छी जिंदगी बना लेते हैं, लेकिन 90% या उससे थोड़ा भी ज्यादा बच्चों को अच्छे कॉलेज में जाना जरूरी है जी। अब परेशानी जसकिरण जी ये है कि पिछले 10 सालों में खासतौर से जो अमेरिका के कॉलेजेस हैं
उनमें एडमिशन बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो गया है। ओके। तो आपके लिसनर्स हैं, उनमें से किसी ने सुना होगा कि जो कॉलेजेस हैं, बड़े नाम वाले कॉलेजेस, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है इधर पालो आल्टो में, हमारे घर के पास में, सिलिकॉन वैली में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, येल, ये जो नामी गामी कॉलेजेस जो हैं पुराने, इनमें तो एडमिशन पहले ही मुश्किल था। लेकिन मेन परेशानी जसकिरण जी अब ये है कि जो हमारे कैलिफोर्निया की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज, जैसे कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया या फिर कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे फ्रेस्नो स्टेट है, इनमें एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। क्योंकि पिछले 10 सालों में क्या हो रहा है कि लोग ये रियलाइज कर रहे हैं कि अच्छे नौकरी के लिए कॉलेज जाना जरूरी है। तो जो फैमिलीज थी, जो बच्चे कॉलेज में अप्लाई करते ही नहीं थे, उन्होंने भी कॉलेज में अप्लाई करना शुरू कर दिया है। तो ऑलमोस्ट जो कॉलेज में एप्लीकेशंस हैं वो दुगनी हो गई हैं पिछले 10 साल में। इसका मतलब ये है कि आपके कॉलेज में अंदर जाने के चांसेस आधे हो गए हैं जी। तो मोटी मोटी बात पे अगर मैं इस सब चीज को समराइज करूं जसकिरण जी, कि हमारे बच्चों को आजकल के अमेरिका में सक्सेसफुल होने के लिए अच्छे कॉलेज में जाना जरूरी है। लेकिन वहां पे कॉलेज में एडमिशन मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो जो पेरेंट्स आपके, जो हमारे लिसनर्स हैं इस समय, अगर वो सुन रहे हैं, तो मेरा उनसे मैसेज ये है कि आपके बच्चे को कॉलेज में एडमिशन्स के लिए मदद चाहिए। अकेला आपका बच्चा जो है वो compete नहीं कर पाएगा। तो अगर आप इस इंटरव्यू से अगर खाली एक ही चीज, मैं आपके लिसनर्स से अनुरोध करता हूं कि अगर आप एक ही चीज ले जाना चाहते हैं तो ये है कि अपने बच्चे के बारे में ये सोचिए कि आप उसको, बेटे या बेटी को कॉलेज एडमिशन्स के लिए किस तरीके से मदद दिला सकते हैं। क्योंकि अकेले इस जर्नी पे, इस रास्ते पे चल पाना बहुत मुश्किल है। जी विनय जी, जैसे आपने बताया कि ये कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एडमिशन बहुत मुश्किल है, ये मुश्किल कैसी है, इसके बारे में थोड़ा और बताओगे? बिल्कुल जसकिरण जी। तो जैसा मैं कह रहा था कि जो टॉप कॉलेजेस हैं, जिनको आईवी लीग्स बोलते हैं, और उसके अलावा स्टैनफोर्ड है, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, इनमें आजकल के जमाने में जो एडमिशन है वो करीब 5% है। इसका मतलब ये है कि 20 बच्चे अप्लाई करते हैं तो एक जाता है। और कंपटीशन जो है वो दुनिया भर से है, इंडिया से भी है, चाइना से भी है, क्योंकि वहां पे इतना पैसा आ गया लोगों के पास में, और वहां के खुद के कॉलेज अच्छे नहीं है उस तरीके से, या इतनी सीट्स नहीं है वहां पे। तो जो वहां के अमीर फैमिलीज हैं वो साल में $75,000 खर्च करके अपने बच्चों को यहाँ भेज रहे हैं जी। तो और जो हमारे खुद के कॉलेजेस हैं जसकिरण जी, कैलिफोर्निया के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में आज से 10 साल पहले एडमिशन बहुत आसान था। हमारे जैसे 9 कैंपस हैं वहां पे। अब उसके अंदर बहुत मुश्किल हो गया है। बच्चा कितना भी काबिल क्यों ना हो, कोई गारंटी नहीं है एडमिशन की। और दूसरी मुश्किल ये है कि जो रिसेशन हुआ जी, उसके बाद में पैसे की तंगी हुई, कमी हुई। तो इन लोगों ने क्या किया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने, कि कैलिफोर्निया के बाहर के स्टूडेंट्स को अब ये प्रेफरेंस दे रहे हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, 3 गुना पैसे मिलते हैं उनसे। तो अब जो है करीब 1/3 1/3 यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया एडमिशंस अब हमारे स्टेट के बाहर से आ रहे हैं। तो मतलब इस तरह इसको सब मिला के अगर आप सोचें कि जो हम जो कैलिफोर्निया में रहते हैं, टैक्स पेयर का पैसा देते हैं, उसके बावजूद भी जो अच्छे कॉलेजेस हैं उनमें हमारे बच्चों के लिए जाना आसान नहीं है, बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। विनय जी, इसमें अब लोगों को करना क्या चाहिए? ये हाई स्कूल स्टूडेंट्स की किसी तरह हेल्प नहीं करता इस सिचुएशन में, उनको गाइड करने में? बिल्कुल जसकिरण जी, आपका एकदम वाजिब, एकदम अच्छा सवाल है। परेशानी ये है कि हमारे हाई स्कूल के पास में पैसा ही नहीं है। तो ये जो कॉलेज एडमिशंस एक्सपर्ट्स होते हैं, इनको एक और टर्म से बोलते हैं काउंसलर्स या कॉलेज एडमिशन काउंसलर्स। तो हमारे कैलिफोर्निया में, खास तौर से पूरे अमेरिका में जी, सबसे बुरी हालत है। कि मेरा कहने का मतलब यह है कि एक काउंसलर या एक कॉलेज एडमिशन एक्सपर्ट 1000 बच्चों की मदद करता है। आप सोचिए, मतलब एक और जो रिकमेंडेशन है जी, सरकार की, वो है 250 बच्चों की। यहाँ पे 1000 की मदद करता है। और
पूरे कंट्री में कोई भी ऐसा स्टेट नहीं है जहां पे की हालत इतनी बुरी हो। और 75% तो ऐसे स्कूल हैं जहां पे कि एक भी कॉलेज एडमिशंस एक्सपर्ट नहीं है। जी, तो इसमें पेरेंट्स नहीं हेल्प कर सकते बच्चों की? कर सकते हैं जसकिरण जी, लेकिन अब मेरा ही सिचुएशन देखिए आप कि मैं और मेरी वाइफ हम लोग दोनों इंडिया में बहुत अच्छे कॉलेजेस में गए। जी। मैं पिलानी में गया, पिलानी से इंजीनियरिंग की, उसके बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में गया, लेकिन यहाँ पे आया तो यहाँ का सिस्टम तो एकदम ही अलग है। और मेरी वाइफ जो है यहाँ पे स्कूल में टीचर हैं, हाई स्कूल में 17 साल से पढ़ाती हैं। इन सब के बावजूद भी यहाँ के सिस्टम में कुछ समझ में नहीं आया हमको। तो मेन चीज यही है कि जसकिरण जी की अपने देश से निकल के दूसरी के जाते हैं ना, तो हर चीज बदल गई है, खासतौर से कॉलेज एडमिशंस में। हर एक शब्द जो होता है, हर एक टर्म वो नहीं है जो कि हम हिंदुस्तान में प्रयोग ही नहीं करते थे उसको। तो हमारे लिए मुश्किल नहीं है। कुछ पेरेंट्स हैं कोशिश करते हैं कि भाई हम अपने आप कर लें, लेकिन हो नहीं पाता है। जी, ये तो है। यहाँ का सिस्टम किसी अच्छे पढ़े लिखे को भी समझ में नहीं आता जो इंडिया से आता है। ये बात आपकी सही है। तो आप बता रहे हो कि जो हाई स्कूल्स हैं वो हेल्प नहीं कर पा रहे, पेरेंट्स हेल्प नहीं कर पा रहे, यही सिचुएशन है? जी जसकिरण जी, अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण यही सिचुएशन है। और परेशानी यही नहीं खत्म होती जसकिरण जी, परेशानी ये भी है कि जो कॉलेज में सीट्स हैं लिमिटेड हैं और हमारे बच्चे वहां अप्लाई कर रहे हैं, तो और जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वो हमारे बच्चों के कंपटीशन हुए। तो ये बच्चे जो हैं, इनमें से काफी बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, प्राइवेट हाई स्कूल्स में, जहां की फीस है साल की 20, 30, 40 हजार की फीस देते हैं लोग। बहुत पैसा है इस कंट्री में, खासतौर से ईस्ट कोस्ट पे। तो वहां पे जो है, क्योंकि फीस इतनी ज्यादा है, तो कॉलेज एडमिशंस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो काफी ज्यादा होते हैं। तो उन बच्चों को हमारे बच्चों के मुकाबले में मदद मिल रही है। तो इन सब चीज को अगर आप मिला दें तो यह है कि भाई कि हमारे बच्चे जो है यहाँ कैलिफोर्निया में, उनको मदद नहीं है ना घर पे ना स्कूल में, और उनके कंपटीशन जो है उनको मदद मिल रही है। तो इन सबको मिला के आप इस तरह से सोचें, अगर कि कई बार होता है जैसे पार्क में जाते हैं, दो बच्चे खेल रहे हैं, अगर दोनों बच्चे 10 साल के हैं तो आप कहते हैं भाई कि ये बच्चे थोड़ी सी हाथापाई कर रहे हैं तो करने दो उनको। लेकिन अगर एक बच्चा 10 साल का है और दूसरा बच्चा 20 साल का है, तो पेरेंट्स आते हैं, छुड़ा लेते हैं। क्यों? कि भाई जो छोटा बच्चा है उसको चोट लग जाएगी। जी। तो हमारी जो सिचुएशन है कॉलेज एडमिशंस में, अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यपूर्ण वही सिचुएशन है कि हमारे बच्चे जो हैं कैलिफोर्निया के, वो 10 साल के बच्चे की सिचुएशन है, और जो और बच्चे जो हैं 20 साल के हैं। तो मेरा कहने का मतलब फिर से यही है कि हर एक पेरेंट को ये सोचना चाहिए कि हमारे बच्चे को किस तरीके से और ताकत दें, किस तरह से और मदद दें, जिससे कि हमारा बच्चा अकेला नहीं पड़ जाए। और बच्चे की काबिलियत है, सबसे बुरी बात तब लगती है कि काबिल बच्चा अपनी काबिलियत कॉलेज में नहीं जाए, पूरी जिंदगी वो बात खलती है, बच्चे को भी और पेरेंट्स को भी। जी, ये बात तो सही है कि पेरेंट्स के पास इतनी ज्यादा उस सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग या नॉलेज नहीं है। और दूसरी बड़ा स्ट्रेंज फैक्ट जो आप बता रहे हैं कि 1000 की रिकमेंडेशन है काउंसलर की स्कूल में, लेकिन वहां पे 250 है। ये सिचुएशन तो है, फैक्ट्स तो हमारे सामने है। अब आप UC-EZ के बारे में थोड़ा बताएंगे हमें कि ये क्या है? बिल्कुल जसकिरण जी, तो जैसा आपने कहा, हमारी कंपनी का नाम है UCEAZY या फिर UCEAZY। हमारी वेबसाइट है UCEAZY.com। हमारी कंपनी है बेस्ड सैन होजे कैलिफोर्निया में, सिलिकॉन वैली में। और जैसा मैंने पहले कहा कि मेरी वाइफ और मैं दोनों ही इंडिया से फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स हैं। हम लोग करीब 25 साल पहले आए थे, और हमारे दोनों बच्चे के कॉलेज एडमिशंस में हम इतने परेशान हुए, इतने घबराए कि उससे प्रेरित होके, उससे इंस्पायर्ड होके मैंने और मेरे को फाउंडर एक हैं बैतीश कोलाडी, हम दोनों ने मिलकर कहा कि हम एक ऐसी कंपनी शुरू करते हैं जिससे कि कोई भी परिवार इस परेशानी से, इस टेंशन से नहीं गुजरे जिससे कि हम गुजरे। जरूरत नहीं है इतनी परेशानी की। तो हमारी कंपनी का मकसद, हमारी कंपनी का उद्देश्य ये है कि हम हर एक परिवार के लिए we want to make college admissions easy
यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज एडमिशंस इजी फॉर ऑल, वहां से हमारी कंपनी का नाम आया, खास तौर से जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट फैमिलीज हैं। तो दूसरी चीज ये है कि हम लोग बिजनेस तो हैं, लेकिन हमारा मेन गोल कम्युनिटी सर्विस है। हम परिवारों की मदद करना चाहते हैं, खासतौर से उन परिवारों की, उन फैमिलीज के लिए जिनके पास में फाइनेंशियली स्ट्रेंथ नहीं है, या जिनके पास में पैसे नहीं है या बजट नहीं है। तो जो फैमिलीज के पास में पैसे हैं या बजट है, उनकी तो मदद करेंगे हैं ही, लेकिन हमें दिली सुकून, खुशी तब मिलती है कि जो फैमिली जिनके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं है, पेरेंट्स दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल से घर चलता है, और उनके बच्चों को अगर हम हेल्प करें तो दिली खुशी हमें वहां से मिलती है। तो हमारे जो सोल्यूशंस हैं, जिस तरह से हम मदद करते हैं, 3 सोल्यूशंस हैं जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसमें से 2 कंप्लीटली फ्री हैं, हम उसके लिए 1 पैसा नहीं चार्ज करते किसी से भी। ये आपके सोल्यूशंस है क्या? तो इसमें हमारे 3 सोल्यूशंस हैं जसकरण जी। तो पहला तो ये है कि हमारी वेबसाइट पे आप जाएं, आपके लिसनर्स, तो काफी सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस हैं जो कि बच्चों को फ्री गाइडेंस देती हैं कॉलेज एडमिशंस के लिए। फॉर एग्जाम्पल कि मोटी तौर पे तारीख क्या है, कि किस तारीख तक क्या चीज करनी है, जो कि बहुत बच्चों को परेशानी होती है उसके अंदर। तो 7 ऐसी एप्लीकेशंस हैं हमारे वेबसाइट पे। एक सेक्शन है टूल बॉक्स, तो वहां पे जाएं, कंप्लीटली फ्री एप्लीकेशंस। दूसरा चीज ये है कि क्योंकि ये कॉलेज एडमिशंस का प्रोसेस इतना मुश्किल है, तो उसको आसान बनाने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स सेमिनार्स करते हैं जी। महीने में 2 से 4 सेमिनार्स अलग अलग टॉपिक्स पे, कि आप कॉलेज लिस्ट कैसे बनाएं, कॉलेज का खर्चा कितना आता है, और कहां से फाइनेंशियल एड मिल सकती है। तो ऐसे 10-12 टॉपिक हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके लिसनर्स के लिए कि ये जो सेमिनार्स हैं, इनकी वीडियो रिकॉर्डिंग हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, पूरी फ्री। तो ना हम सेमिनार्स के लिए चार्ज करते, ना रिकॉर्डिंग के लिए चार्ज करते। तो अगली बार आपके लिसनर्स को या उनके बच्चों को किसी भी टॉपिक पे एडवाइस चाहिए, तो परेशान होने की जगह हमारी साइट पे जाइए आप लोग, वहां पे जाके चेक करिए रिकॉर्डिंग। हर एक रिकॉर्डिंग जो है एक्सपर्ट्स ने की है, 1 या 2 एक्सपर्ट्स ने, जो कि अपने फील्ड में एक्सपर्ट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप उसके बारे में डाउट करें कि इनकी सलाह ठीक है कि नहीं है। कंप्लीटली फ्री हमारा वेबसाइट पे सेक्शन है uceasy.com/events में जाके आप हमारे सेमिनार के लिए पता कर सकते हैं। तीसरी चीज, तो ये पहले 2 चीज तो जसकिरण जी पूरी तरह टोटली फ्री हैं। तीसरी चीज, कुछ फैमिलीज फिर भी ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि भाई हमें पर्सनलाइज्ड या 1-to-1 कोचिंग या ट्यूटरिंग चाहिए। आपके पास में ऐसे एक्सपर्ट्स हैं क्या जो कि खाली मेरे बच्चे के साथ में बैठ के एक ट्यूटर या कोच की तरह से, टीचर की तरह से हमारे बच्चे को मदद कर सकते हैं क्या? तो हम वो मदद भी प्रोवाइड कर सकते हैं। ये मदद फ्री नहीं है, इसके हम पैसे चार्ज करते हैं। और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, जिनको काउंसलर्स बोलते हैं, ये कॉलेज एडमिशंस के हर एक पहलू, हर एक एस्पेक्ट पे मदद कर सकते हैं। और हमारा सजेशन आपके लिसनर्स के लिए यह है कि कोशिश करिए कि 8वीं क्लास से आपके बच्चे जो हैं वो हमारे एक्सपर्ट के साथ में काम करना शुरू कर दें, क्योंकि अच्छे कॉलेज में जाने के लिए फाउंडेशन, जो बुनियाद है घर की, वो 8वीं, 9वीं, 10वीं क्लास से शुरू होती है। 12वीं क्लास तक आते आते तो बहुत देर हो जाती है, क्योंकि फिर तो आपके पास में जो है वही आप एप्लीकेशन में लिखोगे, कुछ कर चेंज तो कर नहीं सकते। तो ये एक्सपर्ट जो हैं, इनको जैसा मैंने कहा था कि हमारा गोल ये है कि हम कम्युनिटी को वापस करना चाहते हैं, तो बहुत फ्लेक्सिबल तरीके से हमारी प्राइसिंग है। मतलब ये है कि हमारा एवरेज प्राइस है $125 1 घंटे का। तो और हम पैकेजेस भी ऑफर करते हैं पूरी क्लास के लिए, जैसे कि 8वीं क्लास के लिए, 8th ग्रेड के लिए साल के आप 3 घंटे कर लीजिए, 10वीं क्लास के लिए साल के 10 घंटे। लेकिन कुछ फैमिलीज होती हैं, कहते हैं भाई हमारे पास में इतने पैसे नहीं हैं, या हमारा बजट नहीं है। तो हम कहते हैं कि आपके पास में जो भी है हमारे से आप बात करो,
और मिलके हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किस चीज में ज्यादा मदद चाहिए, तो आपका बजट वहां यूज कर लेंगे। लेकिन आप मदद लो कम से कम, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, ये रास्ता अकेले तय करना बहुत मुश्किल है जी। तो मैं सबको अगर समराइज करूं जसकिरण जी, तो हमारे 3 सॉल्यूशंस हैं। एक तो हमारी वेबसाइट पे फ्री सॉफ्टवेयर है जी। दूसरा चीज हमारे सेमिनार्स हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स है टोटली फ्री। और उसके बावजूद भी अगर कुछ फैमिलीज हमारे कोचेस से, एक्सपर्ट से खाली अपने बच्चे के लिए सलाह लेना चाहते हैं, तो वो भी अवेलेबल है, वो फ्री नहीं है। और वो हमारी वेबसाइट में एक सेक्शन है यूनियन, वहां पे जाके आप उसके बारे में पता कर सकते हैं। तो ये तो वेबसाइट होगी। अगर लिस्टर्स ने आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं? जी जसकिरण जी, तो सबसे मेरे ख्याल में सबसे बेहतर, सबसे बेस्ट तो ये है कि हमें फोन करें। Okay. और हम आपके लिसनर्स की कॉल उसी दिन रिटर्न करेंगे। तो हमारा बेस्ट फोन नंबर है 650-248-3924। मैं फिर से दोहराता हूं, 650-248-3924। और अगर आप फोन नंबर याद करना मुश्किल है, आप गाड़ी चला रहे हैं, लिख नहीं सकते, हमारी वेबसाइट फिर से याद कर लीजिए, uceazy.com। और वहां पे जाके वहां पे एक फॉर्म है कॉन्टैक्ट अस, उसके थ्रू आप हमें मैसेज भेज सकते हैं और फोन नंबर भी आपको वहां से मिलेगा। तो प्लीज हमें कांटेक्ट करिए। आपके परिवार को, आपके बच्चों की मदद करके हमें दिली खुशी मिलेगी। जी विनय गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हमारे लिसनर्स को दी और डेफिनेटली वो आपसे कांटेक्ट जरूर करेंगे और कुछ दिन बाद हम दोबारा फिर आपको शो में विनती करेंगे कि आप दोबारा शो में आएं और बातें इसी के बारे में हमारे लिसनर से करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जसकिरण जी, आपका भी और आपके लिसनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे को सुनने के लिए। और मैं सबको गुड डे और बेस्ट विशेस बोलना चाहता हूं। थैंक यू। थैंक यू जी। दोस्तों, इस सन विनय गुप्ता जी, इन्हां दी वेबसाइट जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया, इन्हां ने भी दस्सिया uceazy.com। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਨੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 650-248-3924 650-248-3924 650-248-3924। ਵਿਨੈ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ UCEZ, ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਚੰਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਮਾੜਾ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਐਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ।